आ जाइए, क्लास शुरू करते हैं आज का। चलिए, हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे, कम से कम 2-3 टॉपिक को तो कवर कर ही देंगे। ठीक है, 2 टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। और लिखिएगा टॉपिक का नेम, टॉपिक का नाम लिखिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद कल से सवाल करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखिएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। देखो मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट क्या निकालना होता है समझिएगा। यूनिट डिजिट किस प्रकार से निकाला जाता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यूनिट डिजिट की जब भी बात होती है, यानी इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना। देखो कभी भी क्या होता है, जो एग्जाम होते हैं उसमें 2 तरीके से सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो सवाल होता है बेसिक एकदम, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई, इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई। और दूसरा जो होता है मेरे दोस्त, दूसरा जो होता है वह होता है इन टर्म्स ऑफ बेसिस एंड पावर्स, बेसिस एंड पावर्स, आधार और घात के रूप में इकाई का अंक निकालना। और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ क्या, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल के रूप में। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला काफी ज्यादा आसान है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा 513 गुने 714 गुने 818, 818 गुने 772 गुने 676 गुने 985, 984 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ये सिंपली आपका मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में जब दिया हुआ हो गुणनफल, तो तरीका कहता है मेरे दोस्त कि आप क्या करो, सभी टर्म्स के एक एक यूनिट को, यानी यूनिट डिजिट के प्लेस को लेकर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यार 3 गुने कितना 8 गुने 8 गुने 2 गुने 6 गुने 4। क्लियर है। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 18 का 24 4 हो गया, 18 का 24, इकाई का अंक केवल लेना है 4, फिर 4 बटे 32 2, 2 दूना 4 4, 4 छका 24 4 और 4 चौका 16, यानी इकाई का अंक आपका हो जाएगा कितना 6। इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से हम करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इकाई का अंक निकालना है तो जितने सारे टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स के यूनिट डिजिट के अंक को, यूनिट डिजिट के अंक को केवल लेकर आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। जहां भी प्रोडक्ट 2 अंकों में मिलता है वहां केवल और केवल इकाई के अंक को रखा जाता है, बाद बाकी को छोड़ दिया जाता है। क्लियर है, ये पहला हुआ। अगर हम बात करें इसी बेस पर दूसरे सवाल की, अगर आपसे कहा जाए 5 3 2 गुने 7 4 1, 7 4 1 गुने 8 x y अगुने 5 4 3 अगुने 7 7 7 4 9 का इकाई अंक, का इकाई अंक, का इकाई अंक, का इकाई अंक 2 हो तो y के स्थान पर क्या आएगा, y बराबर व्हाट, y के स्थान पर क्या आएगा, y के स्थान पर क्या आएगा। सुनिएगा मेरे दोस्त, हमसे कहा गया है 532 741 8xy, उसके बाद कह रहा 543 इंटू 749 का इकाई अंक 2 हो तो x के स्थान पर, y के स्थान पर क्या आएगा, y के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर बात करें यहां इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट वही है। देखो
2 से 1 में गुना करेंगे 2 हुआ, y को अभी छोड़ देंगे, 2 से 3 में गुना करेंगे 3 दूना 6 हुआ, और 6 से फिर 9 में गुना करेंगे 9 छक्का 54 4 हो गया। सुनना मेरे दोस्त 4 हो गया, 6 से 9 में गुना करेंगे 4 हो गया, 4 गुने y, 4 गुने y बराबर हमको लाना है कितना 2, 4 गुने y बराबर हमको लाना है क्या 2। अगर हम बात करें 1 रखे तो 4 इकाई 4 नहीं आएगा, 2 रखे तो नहीं आएगा, 3 रखे मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, 4 तिया क्या 12, 4 तिया 12 इकाई का अंक हो सकता है 2। अभी रुकिएगा नहीं, अब y का वैल्यू 4 रखिए, 4 चौका 16 नहीं होगा, 5 रखिएगा नहीं होगा, 6 रखिएगा नहीं होगा, लेकिन 7 रखिएगा नहीं होगा, 8 रखिए तो 8 चौका कितना 32, 32 में इकाई का अंक 2 होता है, यानी y के जगह पर या तो 3 होगा या तो क्या 3 होगा या क्या 8 होगा, दोनों में से कोई एक अंक हो सकता है। y का जो वैल्यू होगा या तो 3 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, यानी 8 या 3 में से कोई एक आंसर होगा, चाहे तो 3 हो जाए चाहे तो 8 हो जाए, चाहे तो 3 हो जाए चाहे तो 8 हो जाए। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ये तो यूनिट डिजिट आपका इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन था। अगर हम कहें बेस और पावर के रूप में, बेस एंड पावर्स के रूप में, बेस एंड पावर के रूप में जब इकाई का अंक होगा तब तरीका क्या कहता है सुनिएगा। किसी भी संख्या के पावर 4 तक, जैसे 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 128 होता है, 2 के पावर 8 256 होता है। सुनना मेरे दोस्त, देखो 4 तक तो सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग है, लेकिन 4 के बाद देखो रिपीट किया 2 4 फिर क्या 8 और फिर क्या 6। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी संख्या के पावर 4 तक अलग अलग इकाई के अंक मिलेंगे, लेकिन पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट करता है। मेरे दोस्तों आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब किसी भी पॉलिनोमियल का आपको इकाई का अंक निकालना हो और वह बेस और पावर के टर्म में हो, जैसे हमने कहा 722 के पावर 413, तो तरीका क्या कहता है सुनिएगा। तरीका कहता है मेरे दोस्त, बस एक ही तरीका सीखना, उसी पे सारा क्वेश्चन बना लेना। क्या कहता है कि सर पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिया जाता है, पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिया जाता है। आप कहोगे सर 4 से भाग क्यों दिया जाता है? क्योंकि अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या के पावर 4 तक सभी का इकाई अंक अलग अलग आएगा, लेकिन पावर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है यूनिट डिजिट का। तो हम कहेंगे सर अगर 13 में हम 4 से भाग दें, 13 में अगर 4 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, और पावर 1 बचेगा तो इस के इकाई अंक पर 2 के पावर 1 चढ़ा देंगे, अर्थात 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 722 के पावर 413 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 722 के पावर 413 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमने पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दिया। पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, जैसे ही भाग देंगे मेरे दोस्त तो आप देख लो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर दे देना है इकाई के अंक पर। सुनिए अब ध्यान से समझना, जैसे रिमाइंडर 4 से जब किसी भी संख्या में आप भाग दे रहे होंगे, जब भी किसी संख्या में आप 4 से भाग दे रहे होंगे, तो उस केस में आपका जो रिमाइंडर होगा या तो 1 बच सकता है, या तो 2 बच सकता है, या तो 3 बच सकता है, या तो 0 बचेगा। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कभी भी 4 या 4 से ज्यादा नहीं बच सकता है। इसका मतलब बच सकता है क्या 1 2 3 और 0। तो सुनना, अगर शेषफल 1 बचेगा तो पावर 1 दे देना है, 2 बचेगा तो 2 दे देना है, 3 बचेगा तो 3 दे देना है, और अगर शेषफल 0 बचेगा तो पावर 4 दे देना है। 0 बचने पर पावर क्या 4 देना है। जैसे हम कहेंगे 727 के पावर 544 का यूनिट डिजिट क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर इसका निकालना है, अब बताओ 44 में अगर 4 से भाग दोगे, 4 से 11 बार में खत्म हो गया, यानी रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर अगर 0 बचा तो हमने कहा पावर 4 दे दो, 7 के पावर 4, और 7 के पावर 4 अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49 9 हो गया, 7 7 49 9 हो गया, 99 81 यानी 1 हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर, 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? बोलिए जल्दी से, समझ में आ रही है मेरे दोस्त? ये सब तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई। अब ध्यान समझना, जैसे हमने कहा
423 के पावर 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 21 का इकाई अंक क्या होगा? सुनना। और आपको पता है कि 1 से लेकर 21 तक सभी संख्याओं को जब प्रोडक्ट किया जाता है, 1 से लेकर 21 तक के सभी संख्याओं को जब आप गुना करोगे तो उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उसको बोलते हैं फैक्टोरियल 21। फैक्टोरियल 21 यानी 1 से लेकर 21 तक सभी संख्याओं को जब आपस में गुना कर दिया जाएगा तो डेट इज कॉल्ड क्या? फैक्टोरियल 21। अब सुनिएगा मेरे दोस्त, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। देखना, यहां इकाई का अंक क्या है? 3। हमने कहा पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। यहां देखिए मेरे दोस्त, पावर के अंतिम 2 अंक आपको निकालने में पसीना निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, जब पावर के अंतिम 2 अंक हमसे नहीं निकल पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसी में 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 से 4 खत्म होगा, 4 से 4 खत्म होगा, यानी रिमाइंडर 0 बच गया। सुनना, जैसे हमने कहा 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने 5, ठीक है। अब बटा 4 है मेरे दोस्त। 4 से 4 जब खत्म हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर 0। जो ये बचा हुआ है मेरे दोस्त, जो ये बचा हुआ है, ये क्या बचा हुआ है? तो भागफल बचा हुआ है। देखना, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 में आपने भाग दिया है 4 से। 30 बार में 120 यानी रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, 5 तिया 15, 15 दूना 30, जो ऊपर बच जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। तो भागफल से तो हमको कोई लेना देना है नहीं मेरे दोस्त। जो भी लेना देना है वो केवल और केवल शेषफल से लेना देना है। शेषफल जब 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे कि सर पावर कितना देंगे? 4। तो 3 के पावर 4 कर देना। 3 के पावर 4 81 होता है। इकाई का अंक 1 हो गया। 1 इस सवाल का परम सत उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अब तुमसे कोई सवाल पूछता है, सुनना मेरे दोस्त, अगर तुमसे कोई सवाल पूछेगा 517 के पावर फैक्टोरियल 24 का इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, कोई कंसेप्ट वंसेप्ट नहीं, बस आप सिंपल से समझिए। फैक्टोरियल 24 है, 517 के पावर फैक्टोरियल 24 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुने डॉट 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 24, ठीक है। अब बटा इसमें डायरेक्ट हम अंतिम 2 अंक जब नहीं निकल सकता है तो इसमें 4 से डायरेक्ट भाग देंगे। तो देखो 4 तो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा, ये 4 से 4 खत्म हो गया, यानी रिमाइंडर कितना? 0। और रिमाइंडर 0 तो भाई 4 दे देंगे, 7 के पावर 4, और 7 के पावर 4 का इकाई अंक 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। तो 7 7 49, 9 हो गया, 9 7 63, 3 हो गया, और 3 7 21, यानी 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ में आई है, हाँ या ना? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त कि क्या मेरी बात सभी को समझ में आई। बताइए। एक सवाल और हम लोग बात करेंगे अभी ध्यान से समझिएगा। एक सवाल और मैं लेता हूं यहां से, सुनना मेरे दोस्त। क्या है, जैसे हमने कहा 525 के पावर 525 माइनस 36 के पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, जब इसका इकाई अंक निकालना है, सुनिएगा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इसको याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6 हो, तो आपको 4 से भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है। सुनिए हमने क्या कहा, 0 इकाई का अंक हो, आधार का इकाई अंक 1 हो, आधार का इकाई अंक 5 हो, और आधार का इकाई अंक 6 हो, तो पावर के कुछ भी रहने पर इकाई का अंक हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0, पावर चाहे कुछ भी हो। इसका अगर इकाई अंक 1 है तो इसका भी इकाई अंक 1 होगा जब पावर कुछ भी हो। 5 है तो इसका भी 5 और इसका भी क्या 6। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सर किसी भी संख्या के आधार में आधार का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो पावर के कुछ भी रहने पर इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 भी लिखा जाता है। यानी 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 525 के पावर 526 माइनस 36 के पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा देख लें कि क्या है आप लोगों के पास। हमने क्या कहा है, 525 के पावर 526 अब माइनस 36 के पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? सुनिएगा मेरे दोस्त,
अब अगर हम बात करें 525, देखो यहां इकाई का अंक 5 है तो इसका इकाई अंक 5 होगा, इसका इकाई अंक 6 है तो 6 होगा। 5 में से 6 मेरे दोस्त घटा लो, 5 में से 6 घटाओगे -1 लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी इकाई का अंक निगेटिव में नहीं आता है। आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोगों को क्या सिखाया जाता था, तब सबसे पहले जोड़ना, उसके बाद हम लोग को सिखाया गया था घटाओ, और घटाओ में भी सबसे सिंपल 7 में से 2 घटाइए, 4 में से 1 घटाइए, 9 में से 6 घटाइए। इस प्रकार से जब इसको भी बढ़िया तरीके से सीख गए थे तब हम सभी को पढ़ाया गया था हरसिल वाला जोड़ और हरसिल वाला घटाओ। क्या कहा जाता है कि सर ये इकाई का अंक है और ये भी आपका इकाई का अंक है, दोनों इकाई का अंक है, इसके पहले भी तो कोई अंक होंगे, इसके पहले भी तो कोई अंक आ रहा होगा। जब 5 में से 6 नहीं घटता है मेरे दोस्त तो एक हारसिल लेगा तो ये बन जाता है कितना, 15। 15 में से 6 घटेगा 9, इस सवाल का राइट आंसर होगा। सुनना, जैसे 473 में से हमको घटाना है 378 को। अब देखो इकाई का अंक 3 है, यहां 8 है, 3 में से जब 8 नहीं घटता तो ऐसा थोड़े कहे कि -5 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, यहां से एक हारसिल ले लेते हैं तो ये हो जाता है 13। 13 में से 8 घटाएंगे कितना, 5। वही कंसेप्ट अगर यहां हम लगा दिए कि भैया 5 में से 6 नहीं घटता है, 5 में से 6 नहीं घटता है तो एक बगल वाले से हारसिल लेगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा 9, 9 इस सवाल का राइट आंसर होगा। 9 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे मेरे दोस्त। बताइए क्या समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए कि क्या समझ में आया, हाँ या ना। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, समझना मेरे दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सुनना, नंबर ऑफ डिविजर्स। नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स। जैसे भाजक क्या होता है सुनिएगा, भाजकों की संख्या निकालना। यहां से सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे मेरे दोस्त, भाजकों की संख्या निकालना। भाजकों की क्या संख्या निकालना, भाजकों की संख्या। अब जितने तरह के भाजक होते हैं उन सभी की संख्या निकालनी है यहां, ठीक है। सुनिएगा, जब हमसे कहा गया कि भाजकों की संख्या निकालिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया 12, 12 के भाजक 1 2 3 4 6 और 12, कहने का मतलब हुआ वैसी संख्या जिससे आप 12 में भाग दे तो शेषफल हमेशा 0 आ जाएगा, तो उसकी संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है। 12 के भाजकों की संख्या कितनी, 6। तो किसी भी संख्या के भाजकों की अगर कुल संख्या निकालनी हो तो तरीका कहता है सर कि जिस संख्या के भाजकों की संख्या निकालनी होती है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया जाता है। सुनिएगा, हमने कहा जिस संख्या के अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी होती है उस संख्या को सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य भाजक के रूप में तोड़ लेते हैं। अभाज्य भाजक का मतलब हुआ इस 12 को अगर हम तोड़ें तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। सुनना मेरे दोस्त, 2 के पावर 2 4, 4 तिया 12। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि इसके जो पावर आए हैं उसमें 1 का इंक्रीमेंट और इसके पावर में भी 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके पावर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हो जाएगा 3 और इसके पावर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हो जाएगा 2। 3 दूना 6 इस सवाल का राइट आंसर। क्लियर है? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? हमने क्या कहा कि जब भी मेरे दोस्त भाजकों की कुल संख्या निकालनी होती है तो भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए जो संख्या दी गई है उस संख्या को अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ लिया जाता है, और अभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद जो भी पावर आ रहा है, जो भी पावर आ रहा है उस पावर में क्या करना है, 1 की वृद्धि करके 1 जोड़कर और क्या करना है, गुना कर देना है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, भाजकों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भाजकों की संख्या आ जाएगी। देखना थोड़ा सा मेरे दोस्त, क्या है अगर मैं बात करूं 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 के भाजकों की संख्या क्या होगी, भाजकों की, भाजकों की संख्या क्या होगी। सुनिएगा, भाजकों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी,
कोई एक संख्या लिखी गई है 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 के पावर 1 के कह रहा भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से सुनना, अगर इसके भाजकों की संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट लिखेंगे भाजकों की संख्या बराबर, ये तो ऑलरेडी मेरे दोस्त तोड़ी हुई है, भाजकों की संख्या बराबर, हमेशा देखो ये प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त 1 का वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 2। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना कितना 90 और 90 इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 90 इज द करेक्ट आंसर, 90 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। फिर सुनिए हमने क्या कहा, हमने कहा 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 के पावर 1 के भाजकों की संख्या निकालिए। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या कि जो भी पावर आया है, जो भी पावर आया है उस पावर को क्या करेंगे, हटा देंगे, उस पावर में 1 की वृद्धि करके और आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, बताइए हाँ या ना। अब ध्यान से समझना, इसी सवाल पे हम बहुत कुछ अभी सीखेंगे मेरे दोस्त। अब दूसरा सवाल कहता है समभाजकों की संख्या। सुनना, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। सुनिए, सुनिएगा, किसी भी संख्या के अगर समभाजकों की संख्या निकालनी होती है तो सबसे पहले कंसेप्ट वही कहता है कि प्राइम फैक्टर के रूप में आप तोड़ लीजिए। प्राइम फैक्टर के रूप में अगर तोड़ लिया तो मेरे दोस्त जो 2 का पावर आएगा, सुनना, जो क्या आएगा, 2 का जो पावर आएगा इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। जो 2 का पावर आएगा ना उसको क्या करना है, ज्यों का त्यों छोड़ देना है। यानी अगर पावर 4 आया है तो 4 ही रहने देना है, उसमें कोई वृद्धि नहीं करनी है। लेकिन उसके बाद के जितने सभी संख्याएं हैं, उस 2 के बाद के जितनी सारी संख्याएं हैं उन सभी के पावर में 1 की वृद्धि करके गुना कर देना है। फिर से सुनिए हमने क्या कहा कि अगर समभाजकों की संख्या निकालनी है तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए आपका काम यह होगा कि मेरे दोस्त जो 2 का पावर आया है ना उसको फिक्स कर दीजिएगा। जो 2 का पावर आया है उसको क्या कर दीजिएगा, फिक्स कर दीजिएगा, तथा अन्य सभी जो संख्याएं आ रही है उसके पावर में 1 की वृद्धि करके आपस में गुना कर दीजिएगा। अर्थात ये 4 आपका फिक्स हो गया। 4 अगर फिक्स हो गया तो 4 गुने इसमें 1 की वृद्धि तो 3, गुने इसमें 1 की वृद्धि तो 3, गुने इसमें 1 की वृद्धि तो कितना 2। तो देखो 4 दूना 8, 8 का 24, 24 दिया कितना 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। समभाजकों की संख्या 72। अगर हमसे कहा जाए विषम भाजकों की संख्या बताइए, विषम भाजकों की संख्या निकालिए। तो मेरे दोस्त विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, सब में हमने कहा कि जो 2 का पावर आएगा उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। अब क्या है कि अगर विषम भाजकों की संख्या निकालनी है तो जो 2 का पावर आया है ना उसको बिल्कुल हटा देना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 के आए पावर को बिल्कुल हटा दीजिए, बाद बाकी जो भी संख्याएं मिल रही हैं अन्य सभी संख्याओं के पावर में उन सब में 1 की वृद्धि करके गुना कीजिए। सुनो, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो 2 का पावर आ रहा है वो बिल्कुल हट जाएगा। समभाजकों की संख्या निकालने के लिए जो 2 का पावर आ रहा है उसमें ज्यों का त्यों रखना है, बाकी सभी संख्याओं में 1 का वृद्धि कर देना है। अब सुनिए, जैसे विषम भाजकों की संख्या, इसी सवाल की बात करें तो 2 के पावर हमारे पास क्या था मेरे दोस्त, 2 के पावर हमारे पास 4 था। 2 के पावर हमारे पास क्या था, 4 था। अब 2 के पावर 4 तो था, सुनना, 2 के पावर 4 था, जब सम निकालना था तो ये 4 फिक्स हो गया था, लेकिन जब विषम निकालना है तो ये बिल्कुल हट जाएगा, बच जाएगा ये तीनों, और इन तीनों के पावर में 1-1 की वृद्धि करके गुना कर दो। तो 2 में 1 वृद्धि तो 3, 2 में 1 वृद्धि तो 3, 1 में 1 की वृद्धि तो 2, तितरी का 9, 9 दूना कितना 18 गो हो जाएगा विषम भाजक। 18 गो हो जाएगा विषम भाजक, 18 गो हो जाएगा क्या, विषम भाजक। मेरे दोस्त बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। एक तो ये हुआ। अब देखना नया पैटर्न पे क्या सवाल पूछ रहा है। सम और विषम तो मेरे दोस्त सभी लोग निकाल भी लेते हैं। अब सवाल क्या पूछा है थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एक सवाल आया था अभी एनटीपीसी में भी, और उसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। जैसे हम कहें, क्वेश्चन था क्या, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर कितना था मेरे दोस्त, 3 के पावर आपका 2 था, 5 के पावर 2 था। 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 के भाजकों की संख्या निकालिए।
भाजकों की संख्या निकालिए, भाजकों की संख्या निकालिए, निकालिए जो जो 35 के गुणज के रूप में हो, 35 के गुणज के रूप में हो, 35 के क्या गुणज के रूप में हो। अब ध्यान से समझना, अब फंस जाएगा मेरे दोस्त, 35 के गुणज के रूप में हो। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, गुणज के रूप में हो। यह सवाल क्या है सुनिएगा, 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 के पावर 1 के भाजकों की संख्या निकालिए, भाजकों की संख्या निकालिए जो 35 के क्या हो गुणज के रूप में हो। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जब 35 का गुणज आ गया तो इस 35 को तोड़ लो, इस 35 को तोड़ोगे तो 5 गुने 7 तोड़ोगे क्या, 5 गुने 7 तोड़ोगे तो एक 5 गुने 7 इसमें से निकाल दो, तो ये निकल गया और एक 5 निकल गया, यानी एगो 5 बचा ना, एगो 5 बचा। देखो भाई क्या कह रहा है, 35 के गुणज के रूप में होना चाहिए, 35 के गुणज के रूप में 35 को अगर हमने तोड़ा तो 5 गुने 7 आया, एक 5 को निकाल लिया और एक 7 को निकाल लिया, यानी एक 5 बच गया, एक 5 बच गया और एक क्या 7 बच गया। तो मेरे दोस्त अब क्या करना है, पावर में 1 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 5, इसमें 1 की वृद्धि तो हो जाएगा 3, और इसका देखो 5 के पावर 1 था 2, 5 3 15, 15 दूना 30। इस सवाल का राइट आंसर होगा। बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, मेरी बात सभी को समझ में आई। यानी जिसका गुणज के रूप में पूछा जाए उस वाली संख्या को पहले बाहर कर लीजिए, और जो शेष संख्या बच गई उससे हमें कैलकुलेशन करना है, उसी से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है मेरे दोस्त। फिर से सुनना, हमने कहा 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 में हमसे पूछा गया था कि बताइए ऐसे भाजक निकालिए जो 35 के क्या हो गुणज के रूप में हो, जो 35 के क्या हो गुणज के रूप में हो। तो मेरे दोस्त हमने क्या कहा, 35 को पहले हमने आउट कर लिया, जिसका गुणज कहेगा ना उस संख्या को पहले आउट कर लेना। तो यहां एक 5 का स्क्वायर था ना, तो 5 1 तो हट गया, यानी 5 के पावर 1 बच गया, और ये 7 कंप्लीट हट गया। तो अब क्या किए, इसमें 1 की वृद्धि तो 5, इसमें 1 की वृद्धि तो 3, और इसमें 1 की वृद्धि तो 2, 5 3 15, 15 दूना कितना 30, यानी इस संख्या के टोटल भाजकों की संख्या 30 होगी जो 7 के गुणज के रूप में होगी। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी समझे होंगे। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्त, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दयाशंकर जी, इंद्रजीत जी, ओमवीर जी, रितेश, साहुल, सिकंदर, विवेक, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, सुनना, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। एक सवाल आया था आपके एग्जाम में, थोड़ा सा आप समझिएगा। 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने क्या 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 के भाजकों की संख्या निकालिए, भाजकों की संख्या निकालिए जो 100 से विभाज्य हो, जो 50 से विभाज्य हो, 50 से विभाज्य हो, लेकिन 100 से
100 से विभाज्य नहीं हो, 100 से विभाज्य नहीं हो, 100 से विभाज्य नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा तगड़ा सवाल है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अब समझना, सिकंदर जी कह रहे हैं बट कुछ लिखाइएगा नहीं सर। मेरे दोस्त आपके पास वीडियो 2-3 बार है, 2-3 बार आप देख सकते हैं, आप इसको आराम से देख के लिख लीजिए। जो भी मैं लिखा रहा हूं, देखो लिखने में यहां समय लग जाएगा, ठीक है, और समय आपके पास काफी ज्यादा कम है मेरे दोस्त, जो भी है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेरे साथ इसको कीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। जो मैं बोल रहा हूं ना उसको फटाफट नोट करते हुए चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और फर्स्ट तो पढ़ाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका समय जो है काफी ज्यादा कम है, पढ़ाना काफी ज्यादा है। अब सुनना, जैसे कह रहा है 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 7 के पावर 1 के भाजकों की संख्या निकालिए जो 50 से विभाज्य हो, जो 50 से विभाज्य हो। अच्छा, इसमें रिपीट कर देंगे अमित जी, इसमें मैं रिपीट कर दूंगा। देखो क्या है, 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 के पावर 1 के भाजकों की संख्या निकालिए जो 50 से विभाज्य हो लेकिन 100 से विभाज्य नहीं हो। समझना, 50 से तो कटना। तो अब करेंगे क्या, सुनिएगा, आपको ये चीजें पता है ना कि जब संख्या कोई 100 से डिविजिबल हो जाएगी, जो कोई संख्या 100 से डिविजिबल हो जाएगी तो वह 50 से बिल्कुल डिविजिबल होगी। लेकिन 50 से जो संख्या डिविजिबल होगी यह जरूरी नहीं है कि वह 100 से डिविजिबल होगी। जैसे 50 खुद 100 से, 50 तो अपने से कटेगा लेकिन 100 से नहीं कटेगा। 50 दूना 100, कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है। अब बात करेंगे 150, तो भाई 150 जो है 100 से तो नहीं कटेगा लेकिन 50 से कटेगा। 200 100 से कटेगा और 50 से कटेगा। अगर 250 की बात करें तो 50 से तो कटेगा लेकिन 100 से नहीं कटेगा। क्या कहा गया है सुनिएगा, जो 50 से विभाज्य हो, तो सबसे पहला तो चीज ये है मेरे दोस्त कि 50 से विभाजित होने वाली संख्या, भाजकों की संख्या आप निकालिए। 50 से विभाजित होने वाली भाजकों की संख्या निकालिए। तो 50 के लिए हम अभी बोले थे कि 50 को इसमें से निकालो। देखो 5 का स्क्वायर तो निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर निकलेगा और 1 और 2 निकलेगा, यानी 3 बच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सुनिएगा मेरे दोस्त, हमने क्या कहा, सुनना मेरे दोस्त, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। सबसे पहले अगर हम 50 की बात करें, अगर हम 50 की बात करें तो 50 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी? तो देखो 5 का स्क्वायर ये कंप्लीट, 5 का स्क्वायर 25, और 1 और 2 निकलेगा तो 3 बच जाएगा। हमने कहा कि जिस संख्या से निकालनी है उस संख्या को पहले आउट करो। आउट कर दिया तो 2 के पावर 3, 3 का स्क्वायर 7 के पावर 1 बच गया, यही ना। अब क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना 3, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 4 या 12, 12 दूना 24, यानी 24 को भाजक ऐसे हैं जो 50 से कटने वाले हैं। जो क्या है, 50 से कटने वाले हैं। अब सुनिए, 24 को भाजक ऐसे हैं जो क्या है, 50 से कटने वाले हैं। तो हमसे कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान समझना, 100 से नहीं कटना चाहिए, 50 से तो कटना चाहिए लेकिन 100 से नहीं कटना चाहिए। तो 100 से विभाजित, ये 50 से हमने निकाला, 50 से विभाज्य होने वाले भाजकों की संख्या। अगर हम बात करें 100 से विभक्त होने वाले भाजकों की संख्या तो 100 को निकालना है, फिर ये 5 का स्क्वायर निकलेगा और 1 और 2 और निकल जाएगा। सुनना, यही ना है, 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7। मेरे दोस्त अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूं 100 को, तो 100 निकालो, 5 का स्क्वायर निकल गया, यहां से 2 का स्क्वायर निकलेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब बताओ 2 और 1 3, 2 बचा है तो 1 जोड़ दिया, 3 गुने इसमें 2, तो 3 का कितना 9, यहां 3 के पावर 2 था तो 3 हो गया, अगुने 1 का 1 कितना 2, तो देखो 3 3, 3 का 9, 9 दूना 18। सुनिएगा, अगर मैं कहूं, सुनना मेरे दोस्त, 50 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी, 24 गो, और 100 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी, 18 गो। देखिए ना, यहां 2 के पावर 2 अर्थात 4, 4 और 25, 100 को निकाल लिया। अगर मैं बात करूं तो 2 बच गया, तो यहां जब 2 बचा मेरे दोस्त तो 1 का इंक्रीमेंट होगा ना, तो ये हो जाएगा 3, 1 का इंक्रीमेंट यहां तो ये भी हो जाएगा 3, और यहां देखो 1 है तो हो जाएगा 2, 3 का 9 दूना 18, यानी
24 तो ऐसी संख्या थी जो 50 से कटने वाली थी, और 100 से कटने वाली संख्या ऐसी कितनी है 18 जो 100 से कटेंगी। तो कह रहा था 100 से नहीं कटने वाली संख्या अर्थात 24 - 18 बराबर कितने 6। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर। बताइए क्या समझ में आया? बोलिए मेरे दोस्त सभी लोग, क्या समझ में आया? अब विवेक जी आपको समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आया। हमने क्या कहा, सबसे पहले 50 से कटने वाले निकाला 24, 100 से कटने वाले निकाला 18। भाई 50 से कटने वाली संख्या 24 है और 100 से कटने वाली संख्या उसमें से 18 ठो है। इसका मतलब 6 गो ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी 50 से विभाज्य होगी लेकिन 100 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसी सवाल की बात करें तो ध्यान से समझना, अगर अब बात करें नंबर ऑफ फैक्टर्स में तो अगला आपका आता है, देखो क्या है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा सवाल है। 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 के भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। सुनिएगा मेरे दोस्त, हमने क्या कहा, जब भी इस तरीके का सवाल आया कि मेरे दोस्त 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 7 के पावर 2 गुने 5 का क्यूब के भाजकों की संख्या कितनी होगी जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा एक चीज बताओ, जो पूर्ण वर्ग हो, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है? सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है? सुनना मेरे दोस्त, परफेक्ट PRFECT परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है वैसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसका पावर 2n के रूप में हो, 2n के रूप में हो, ऐसी कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जिसका पावर क्या हो 2n के रूप में हो, या जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो, यानी x के पावर 2n, तो ये n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है। सुनना मेरे दोस्त, तरीका क्या होता है, सुनना, x के पावर 2n के फॉर्म में होगा तो वह परफेक्ट कहलाएगा। जब हमसे कह रहा है ना कि भाजकों की संख्या कितनी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो, तो तरीका क्या होता है, सुनना, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं क्या? अरे 2 के पावर 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 होता है ना बाबू। x के पावर m टू दी पावर n बराबर होता है x के पावर क्या m, x के पावर m गुना क्या n होता है ना। x के पावर m इंटू n बराबर क्या होता है, x के पावर m इंटू n होता है। अब सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा भाई, 2 के पावर 2 का स्क्वायर लिख दिया इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, देखो 3 के स्क्वायर के पावर 1 अगुने 3 लिख दो, लिखा जा सकता है। 2n के फॉर्म में किसी भी प्रकार से ला देना है, 3 के पावर 2 के पावर 1 अगुने 3 करेंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा ना। इसको तो लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर के पावर क्या 1, और इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 5 के स्क्वायर के पावर 1 गुने 5 गुने क्या 5 लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो स्क्वायर है, जिस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है और उसका पावर कुछ आ रहा है, अब देखो ये इस पे कुछ नहीं है, इसको नहीं लेना है, इस पे कुछ नहीं है, इसको नहीं लेना है, क्लियर है, इस पे भी कुछ नहीं है, इसको नहीं लेना है। लेकिन मेरे दोस्त जो स्क्वायर वाला है ना, जो स्क्वायर वाला है उसके पावर को लीजिए, 2 में 1 जोड़िए 3, 1 में 1 जोड़िए 2, इसमें 1 जोड़िए 2 और इसमें 1 जोड़िए 2, अर्थात देखो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, यानी 24 को भाजक ऐसे होंगे जो क्या होंगे
परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, फिर से सुनना मेरे दोस्त, 2 के पावर 2 का पावर 2 लिख दिया, 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 2 के पावर 1 और यहां गुना 3 लिखा, फिर हमने 7 का स्क्वायर के पावर 1 लिखा तो 7 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 5 के पावर 2 के पावर 1 लिखा तो 5 का स्क्वायर आ गया, इंटू क्या 5 हमने रखा। अब क्या कहता है कि मेरे दोस्त जब भी इस तरीके का है तो जो पावर वाला, इसको नहीं ले लेना कि 4 है 5 जोड़ देना, नहीं, ये 2 के पावर 2 कितना आया 2, इसमें 1 की वृद्धि 3 हो गया, इसमें 1 की वृद्धि 2 हो गया, इसमें 1 की वृद्धि 2 हो गया और इसमें 1 की वृद्धि 2 हो गया, सबको गुना करेंगे 24। इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। बताइए क्या समझ में आया और कैसा रहा क्लास, बताइए सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल, रितेश जी का सही जवाब आया है, 24 फैक्टर होंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त 24 फैक्टर होंगे, 24 फैक्टर बिल्कुल आपका सही जवाब है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर हम बात करें तो ये नंबर्स निकालने वाले हो गए, यानी भाजकों की संख्या निकालना, इतने ही तरह के सवाल में से कोई ना कोई घूम के आपके एग्जाम में आते रहता है। अगर अब हम बात करें थोड़ा सा विशेष, तो मेरे दोस्त अब पढ़ना होता है भाजकों का योगफल। भाजकों का क्या योगफल, भाजकों का क्या योगफल, भाजकों का योगफल निकालना। अब सुनना मेरे दोस्त, भाजकों का जब योगफल निकालने की बात आती है, भाजकों के योगफल निकालने की बात आती है, भाजकों के योगफल निकालने की जब बात आती है, अब ध्यान समझना मेरे दोस्त, जैसे हमने कहा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 के भाजकों का योगफल निकालिए, भाजकों का योगफल निकालिए, भाजकों का योगफल निकाले, योगफल निकाले। सुनिएगा मेरे दोस्त, क्या हमने लिखा है, इसके भाजकों का योगफल, टोटल भाजकों के योगफल निकालना है, जितने सारे भाजक हैं उन सभी का योगफल निकालना है। सुनना क्या होता है, अगर मैं बात करूं जब भी भाजकों का योगफल आपको निकालना होता है मेरे दोस्त, तो ध्यान से सुनना, जैसे हमने कहा 12, तो 12 के कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 12, 6 और 12 जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 4 10 6 16 16 12 कितना 28, देखो 28 हुआ। तो जितने सारे फैक्टर्स होंगे हमने क्या कहा, जब भी मेरे दोस्त अगर आपको फैक्टर का सब निकालना है तो ये पहले लिखना पड़ता है, लिख के तब जोड़िएगा तो आ जाएगी। लेकिन ध्यान समझना, कंसेप्ट क्या कहता है कि 12 है ना, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 लिखोगे ना, कुछ भी नहीं करना है भैया, 2 के पावर 2 आया है 1 बढ़ा देना, 2 के पावर 3 माइनस 1 कर देना, इंटू ये 3 के पावर 1 आया है 3 के पावर 2 माइनस 1 कर दो, अब बटा नीचे कर दो, 2 में से 1 घटा लो और यहां घटा लो 3 में से कितना 1, 3 में से क्या 1, 3 में से 1, भाई 2 के पावर 3 8 में से 1 घटेगा 7, अगुने ये हो जाएगा 3 के पावर 2 9, 9 में से 1 घटेगा 8, अब बटा नीचे हो जाएगा 2, 2 से 4 बार में काट लीजिए, 7 चौक कितना 28। सुनिएगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं, पहले बात को समझना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको अभी मैं देने जा रहा हूं, यहां से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। सुनना, x के पावर m इंटू वाई के पावर n इंटू जेड के पावर p, देखना x के पावर m इंटू वाई के पावर n इंटू जेड के पावर p के भाजकों का अगर योगफल निकालना हो, योगफल निकालना हो तो योगफल बराबर होगा, सुनना, x के पावर m है ना, तो m में 1 जोड़ देना, अब माइनस बेस में से 1 घटा लेना, अब बटा x में से 1 नीचे, ठीक है, इनटू अब y के पावर n है ना भैया, तो y के पावर n प्लस 1 कर देना, माइनस 1 कर देना, इंटू z के पावर p है तो z के पावर p प्लस 1 कर देना, नीचे 1 घटा लेना, अब बटा y माइनस 1 यहां कर देना और यहां कर देना मेरे दोस्त z माइनस 1। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, x के पावर m इंटू वाई के पावर n इंटू जेड के पावर p
के भाजकों का योगफल क्या होगा? तो भाजकों का जब भी योगफल कहता है तो मेरे दोस्त x के पावर m प्लस 1 माइनस 1, फिर कहेगा y के पावर n है तो y के पावर n प्लस 1 माइनस 1, z के पावर p है तो z के पावर p प्लस 1 माइनस 1। और नीचे देखा क्या करना है, यहां देखा फिर से x में से एक घटाइया, y में से एक घटाइया, z में से एक घटा लेना, यानी x में से 1 घटाना है, y में से एक घटाना है, z में से एक नीचे लिख देना है। बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। क्लियर है? अब आते हैं अपने सवाल पे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। x के पावर m इंटू वाई के पावर n इंटू जेड के पावर p के भाजकों का जो योगफल होगा वह क्या होगा? तो x के पावर m प्लस 1 माइनस 1, y के पावर n प्लस 1 माइनस 1, z के पावर p प्लस 1 माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू क्या? z माइनस 1। मेरी बात सभी को उम्मीद है समझ में आई होगी। जल्दी से बता देना मेरे दोस्त। बताइए समझ में आया? अब बात करते हैं अपने सवाल पे। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अच्छा आ जाओ मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर, सुनना, 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर गुने 7 के पावर 1 के भाजकों का योगफल निकालना है। कुछ भी नहीं करना है। 2 के पावर 3 आया है ना, 2 के पावर 4 माइनस 1, ठीक है, गुने 3 का पावर 2 आया है ना, 3 के पावर 3 माइनस 1, ठीक है भैया, इनटू इसको क्या लिखिएगा? 7 के पावर 2 माइनस 1। अब बटा नीचे क्या लिखिएगा? 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 1 घटेगा 2 और 7 में से 1 घटेगा 6। लिखिएगा, बोलिए हाँ या ना। अगर हम बात करें 2 के पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 घटेगा 15, 3 के पावर 3 27 में से 1 घटेगा 26, 7 का स्क्वायर 49 में से 1 घटेगा 48। अब बटा नीचे देखा, 6 दूना कितना? 12, 12 चौका हो गया खत्म, 15 चौका 60 और 60 गुने 26 करबा भैया 26, 6 का 36, 3 6 दूना 12, 12 और 3 15, यहां हो जाएगा 1560 इस सवाल का परम सतुत्तर। बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ में आई है क्या? हमने क्या कहा कि भाजकों का जब भी योगफल निकालना हो तो आपको क्या करना है? जो 2 के पावर 3 आ रहा है इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, 7 के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे, धड़ाधड़ काटेंगे मेरे, धड़ाधड़ आंसर निकालेंगे। क्लियर है? बोलो समझ में आया क्या? बताइए क्या समझ में आई मेरी बात? सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए अगर हम बात करें मेरे दोस्त, ये तो टोटल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हो गई, टोटल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हो गई। इसका मतलब क्या होता है? सुनिए, टोटल भाजकों की संख्या निकालने का मतलब होता है कि इसमें सम भी है और इसमें विषम भी है, इसमें सम भी है और इसमें क्या? विषम भी है। सुनना मेरे दोस्त, अगर सम और विषम के भाजकों का योगफल निकालना, जैसे 12, हमने क्या कहा था? सुनना, 2 4 6 8 और 12, 2 4 6 8 और 12, 12 के भाजक कौन कौन है? 2 4 6 8 नहीं होगा, 2 4 6 और 12। अब देखो, अगर हम बात करें समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, तो इसको बताओ तो क्या लिखोगे? 4 2 6 6 12 12 24 हो गया। 24 हुआ क्या? समभाजकों का योगफल क्या हो गया? 24 हो गया। सुनना मेरे दोस्त, समभाजकों का योगफल क्या हो गया? अरे ओमवीर जी, एकदम जो है ना पढ़ लिया कीजिए ना, हमेशा पीडीएफ के लिए। अरे लिखना नहीं चाहते हैं क्या? लिखिए ना मेरे दोस्त, एक बार वीडियो देख के लिखिए, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, सब चीज पीडीएफ से। बताओ, बिना मतलब के पीडीएफ, पीडीएफ की क्या हो सकता है? इतना मैं पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, बताओ। कभी भी क्लास कर रहे हो, ध्यान से सुनिए। अभी बच्चों का क्या हो गया है ना मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा सुन लो। बच्चों का अभी क्या हो गया? सर पीडीएफ दे दीजिए। अरे पीडीएफ तो मिल ही जाएगा ना मेरे दोस्त। अब बताओ पीडीएफ से क्या फायदा है? पीडीएफ से लिखना भी नहीं चाहता है विद्यार्थी, सब सोचता है सब चीज बना बनाया हुआ मिल जाए, तो ऐसे में रिजल्ट होगा क्या? ऐसे में रिजल्ट नहीं होगा मेरे दोस्त, आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। आप लिखने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में आपका पीडीएफ नहीं काम करता है, परीक्षा में लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो पहले से जब तक लेपिएगा नहीं तब तक कैसे होगा?
पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, अभी तो कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप लिखने का प्रयास कीजिए, हर चीज को लिखिए, लिखने का आप प्रयास नहीं करते हैं, सोचते हैं सारा चीज मिल जाए पीडीएफ के ही तौर पे कि हम लिखना डायरेक्ट एक के बार पढ़ के चल जाएंगे, वैसा नहीं होता है मेरे दोस्त। नहीं लिखिएगा, नहीं जब तक ले पिएगा, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट कैसे होगा बताइए। हम आप हमें पढ़ाने के दौरान जो है पीडीएफ चला जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, पीडीएफ आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का ही पीडीएफ जाएगा, इसका पीडीएफ थोड़े भेजेंगे, बोर्ड का पीडीएफ नहीं जाएगा, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ जरूर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ, जो भी क्वेश्चन हम लोग यहां सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात क्या? जल्दी से बताइए ओमवीर जी। कल भी आपका मैंने कमेंट देखा था पीडीएफ, सब चीज पीडीएफ से हो जाएगा। सुनो मेरे दोस्त, अब क्या है, अगर समभाजकों का योगफल निकालना है तो 24 हुआ। देखो इस 12 को कैसे लिखते हो, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, ये लिखते हो ना, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। अगर मैं बात करूं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 में, तो तरीका क्या कहता है सुनिएगा। जब समभाजकों का योगफल निकालना होता है, किसके भाजकों का योगफल? समभाजकों का। तो 2 से कहता है ना, तो 2 से कटना, समभाजक का मतलब क्या हुआ? 2 से कटने वाली, तो 2 लिख दो गुने। यहां जब 2 लिखोगे तो बाबू 1 बचेगा ना, इसको लिखना 2 के पावर 2 माइनस 1, और इसको लिखना 3 के पावर 2 माइनस 1। अब बटा नीचे आपका 1 हो जाएगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा। सुनिएगा, 2 के पावर 2 4 में से 1 घटेगा 3, 3 के पावर 2 9, 9 में से 1 घटेगा 8 बटा 2, आगुने 2 यहां है। 2 से 4 बार में 4 तिया 12 दूना 24। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, क्या है, जब भी समभाजकों का योगफल निकालने के लिए कहा जाए, समभाजकों का योगफल, हाँ क्वेश्चन का पीडीएफ जाएगा मेरे दोस्त, सभी लोग आप आराम से सुनिए, क्वेश्चन का पीडीएफ बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना। सुनना, समभाजकों का योगफल अगर मैं बात कर रहा हूं, समभाजकों का योगफल निकालने के लिए, तो भैया 2 को निकाल लीजिए, जिसके भाजक यानी 2 से कटने वाली संख्या। समभाजक का मतलब क्या? 2 से कटने वाली संख्या। तो देखो, अगर मैं सवाल करूं 2 के पावर 4 चाहे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 के समभाजकों का योगफल क्या होगा? समभाजकों का योगफल क्या होगा? समभाजकों का योगफल क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। सुनिए, समभाजक का मतलब क्या होता है? 2 से कटने वाली, 2 से कटने वाली। तब पहले ही 2 निकाल लो, 2 पहले ही निकाल लो, यहां से 2 निकालोगे तो भाई 2 के पावर 2 बचेगा। बोलो, 2 निकाल लो पहले ही। जैसे कह रहा है ना कि 2 से विभाजित होने वाली, अर्थात समभाजकों का योगफल, समभाजकों का क्या? योगफल। तो 2 के पावर 2 निकल गया, तो 2 के पावर 2 आ गया गुने 3 के पावर क्या? 2 गुने 7 के पावर 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 3। और ध्यान समझना, जो 2 निकाला था ना, उस 2 को हम बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 2 हमने निकाला था उस 2 को हम क्या करेंगे? बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के पावर 3 गुने ये हो जाएगा कितना? 2 के पावर 3, यहां देखो 2 के पावर 3 माइनस कितना? 1। उसके बाद मेरे दोस्त 3 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 7 के पावर 2 माइनस 1। अब बटा नीचे देखो, 2 में से 1 घटेगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है? अब देखो 2 के पावर 3 आपका कितना होता है मेरे दोस्त? जल्दी बोलिए। 2 के पावर 3 8, 8 में से 1 घटेगा 7 गुने 8 27, 27 में से 1 घटेगा कितना? 27 में से 1 घटेगा मेरे दोस्त 26 अगुने 48 डिवाइडेड बाई 6 दूना 12, 12 चौका 48, काटिए 26 चौका 104, 104 गुने 7 दूना कितना? 14, 14 चौका 56, 5 हो गया। और 14 दहिया 140 और 145 यानी 1456 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1456 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलिए। मतलब जिससे कल आगे इसको क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल आगे पढ़ेंगे मेरे दोस्त। और इसके आगे विषम भाजकों का योगफल ऐसे भी कहेगा 7 के मतलब इसके समभाजकों का, इसके भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो 7 से कटता हो। तो कुछ भी नहीं करना है, बस कल हम लोग देखेंगे और आगे चीजें क्या क्या होती है। आप बने रहिए, मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। आपको बता रहे हैं, मैं जितना करा रहा हूं उतना आप खाली मेंटेन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूं आपको, मैथ्स में कहीं से कोई परेशानी नहीं हो सकती है। चलिए मिलेंगे फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। और पीडीएफ आप सभी को चला जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आप
पीडीएफ आप सभी को चला जाएगा, आप ऐसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख, ठीक है, देंगे। आगे मिलेंगे फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।